मान रहीम, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ताजर बरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। आज 12 अक्टूबर है और आज के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को दूसरी मर्तबा मार्शल लॉ के जरिए खत्म किया गया था। और ये वो दौर था जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एटमी ताकत बना था। ये वो दौर था नवाज शरीफ का जब 20 फरवरी 1999 को अंजहानी वजीर आजम वाजपेयी वागा के जरिए पाकिस्तान अपने दौरे पे आए थे। ये वो दौर था जब वजीर आजम वाजपेयी ने मीनारे पाकिस्तान पर जाकर कहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त हमारे दिलों पर बहुत घाव लगे थे, लेकिन आज हम पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम करते हैं। ये वाजपेयी ने तारीखी अल्फाज मीनारे पाकिस्तान पर कहे थे। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में पहला मुल्क था कि एटमी ताकत बन चुका था। और ये वो दौर था नवाज शरीफ का जब वाजपेयी ने लाहौर के दौरे के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ को कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि 1 साल के अंदर अंदर कश्मीर का मसला मुनसिफाना बुनियादों पर हल हो जाए। ये तो अल्लाह ताला को इल्म था कि यह मसला हल होना था। वाजपेयी साहब अपनी बात दिल से कह रहे थे या ऊपर से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये अल्फाज कहे थे। और फिर आपने देखा कि किस तरह हुकूमत को खत्म किया गया आज के दिन 12 अक्टूबर 1999 को। और कश्मीर का लाहौर का जो डिक्लेरेशन था उसको सेल आउट ऑफ कश्मीर का नाम दिया गया उस डिक्टेटर की हुकूमत में। और फिर वही पूरी दुनिया ने देखती आंखों ने देखा कि फिर जाकर वहां पे काठमांडू में नेपाल में वाजपेयी से हाथ बनाने के लिए मुशर्रफ ने इस तरह जाके उसके जाकर कुर्सी के सामने हाथ बढ़ाया। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये है वो दर्दनाक कहानी इस अजीम मुल्क पाकिस्तान की जिसको बड़ी कुर्बानियों से आपके बुजुर्गों ने अपने खून से बनाया कि एक ऐसा मुल्क मार्ज मजूद में आया 1947 में जिसने दुनिया में अपनी मेहनत और अजमत से अपना झंडा बुलंद करना था, जिसमें यकीनन आपका जो ताजरों का जो तबका है वो एक हरावल दस्ते की हैसियत रखता है। फिर आपने देखा कि फिर जब दौर आया मियां नवाज शरीफ का तीसरा दौर 2013 से लेके 18 तक, तो आप इस बात के गवाह हैं कि 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। आपने अपनी दुकानों में बड़े बड़े महंगे जनरेटर लगा रखे थे और उसमें महंगा डीजल और पेट्रोल उसमें आप फूकते थे, तब जाकर आपकी दुकानें चलती थीं।
और फिर आपने देखा कि वही नवाज शरीफ जो तीसरी मर्तबा वजीर आजम मुंतखब होकर आया आपके वोटों से, अपने 5 साला दौर में, बल्कि उससे पहले 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म कर दिए। क्या यह मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मुझे जोर से बताएं। और फिर आपने देखा कि सी पैक आया और सी पैक के जरिए 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। और आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे तेजी के साथ नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते रहे। दूर ना जाएं, इसी मेट्रो को ले लें। 30 अरब रुपए में नवाज शरीफ के दौर में यह मुकम्मल हुआ, यह मंसूबा, जिसमें आज लाखों लोग, बुजुर्ग भी, वकील भी, उस्ताद भी, तालिब इल्म भी, मजदूर भी, बेवा भी, यतीम भी, वकील भी, नर्सें भी इसमें जाकर सफर करती हैं और जाकर अपना अपना रिज़्क़ हलाल अपने दफ्तर में पहुंचते हैं। यही आप ऑरेंज लाइन को ले ले, किस तरीके से सी पैक में नवाज शरीफ के दौर में यह ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ। इसके बावजूद कि 3 साल की ताखीर, जिसकी कोई वजह नहीं थी, कि पीटीआई ने अदालतों में दरखास्तें दी और तरह तरह के इल्जामात लगाए। अदालतों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन फिर ताखीर के साथ ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हुआ, जो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा और कोई मंसूबा नहीं। ये किसके दौर में लगा? ये नवाज शरीफ के दौर में लगा। और इसी तरीके से ये रिंग रोड आप देखते हैं, अगर रिंग रोड ना होता तो आज लाहौर की ट्रैफिक क्या हाल होता। अगर लाहौर के अंदर फ्लाईओवर्स और दूसरे आप यहां पर जो सड़कों का जाल बिछा, ये ना होता तो आज ट्रैफिक का क्या हाल होता। ये सब मंसूबे नवाज शरीफ की क़यादत में, उसकी लीडरशिप में लगे। और मैं आज पंजाब के इंतहाई काबिल एहतराम और रिज़्क़ हलाल कमाने वाले ये ताजर बुजुर्ग और भाई और नौजवान बैठे हैं, आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आज फिर जब नवाज शरीफ का सफर 2018 में 17 में खत्म किया गया, तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई, महंगाई और हर तरफ माश का कत्लेआम किया गया। मुझे ये कहते हैं कि 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, मैं आपको आज उस अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। अगर मुझे बताएं, पंजाब सजाया, दिल पे हाथ रखकर बताएं, दिल पे हाथ रखकर बताओ, भाई ठहर जाओ जरा, दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। और मैं समझता हूं कि मुझे मियां नवाज शरीफ को और मखलूत हुकूमत के तमाम ज़ोमा को, मुझे इस पे ऊपर कोई गम नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह ताला के हजूर इस बात का इत्मीनान है कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। वो हमें भी ये हरबा आता था, हमें भी ये गुर आता था कि हम रियासत को खुदा ना करता बर्बाद होने देते और अपनी सियासत को बचा लेते, जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने हर चीज, हमने कहा कि हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं, पाकिस्तान के नाम पर कोई आंच आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। पंजाब सजाया, सड़का दा जाल बिछाया, मियां सब दा दर्द वंडाया। फिर मुझे कहते हैं कि इसके अलावा
इन 16 महीनों में क्या किया, आप सब जानते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, उसको हमने अल्लाह ताला के फजल करम से जो भी हम खिदमत कर सकते थे हमने की। फिर महंगाई थी जो हमारे दौर से पहले तेजी से बढ़ रही थी, वो भी हमें विरसे में मिली। लेकिन आप ताजरान, उनके नुमाइंदे, कोई सेक्रेटरी जनरल है, कोई सदर बैठा है, पूरे पंजाब के इस मेन टेबल पर बैठे हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं कि नवाज शरीफ के दौर में हमेशा रमजान शरीफ में आटा हर दुकान पर सस्ता मिला करता था, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन महंगाई के इस शदीद तरीन दौर में हमने पंजाब में रमजान शरीफ में तारीख में पहली मर्तबा 70 अरब रुपए की सब्सिडी देकर हमने सस्ता आटा पूरे पंजाब में मुहैया किया, जिसके लिए मैं यकीनन वफाकी हुकूमत, हिसाक डार साहब और पंजाब की हुकूमत का शुक्रगुजार हूं। जिस तरह केपी में भी हमने सस्ता आटा, सस्ता नहीं फ्री आटा हमने पंजाब में भी मुहैया किया और केपी में मुहैया किया। इसी तरह बाकी सूबों की भी हुकूमतों ने अपने अपने तरीके से रमजान शरीफ में लोगों को सहूलत देने के लिए सस्ती चीजें मुहैया की। लेकिन ये बात करने का मकसद क्या है कि तारीख में इतनी शदीद महंगाई से आम आदमी पिस गया था, उसको कुछ सहूलत देने के लिए ये फ्री आटे की स्कीम हमने जारी की और मैं खुद जगह जगह पहुंचता रहा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं आपको आज कोई लंबी तकरीर करने नहीं आया, चंद बातें अर्ज करने आया हूं कि ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा, खरीदो फरोख्त होगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। और अबे बात सुनना भाई, शाबाश। और भाई इन रोटी पहले खुआ दो मेरा खालिश, शाबाश भाई, भाईजा भाईजा दे बस, शाबाश शाबाश, मेहरबानी। ओ भाई ठीक, इन फट के बिठा लो, शाबाश। सरदार जी को बिठा दो मेरा खालिश। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा, मईशत मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली से हमकनार होगा। आज वक्त की इंतहाई शदीद जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, उसके नतीजे में क्या हुआ? हर रोज धरनों की धमकियां, इस्लामाबाद में धरना, वजीराबाद में धरना और न जाने क्या क्या जुबान इस्तेमाल की गई, जिसने पाकिस्तान के अंदर माशरे में तकसीम दर तकसीम कर दी, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। अगर गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना है तो प्यार मोहब्बत को आगे परवान चढ़ाना होगा। अगर हमने पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करना है और शोहदा और उन शहीदों की पजीराई करनी है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी हर चीज लुटा दी, मता लुटा दी, अपनी जानों की नजराना पेश किया, तो अगर हमने उनकी तौकीर करनी है तो हमें इस मुल्क के अंदर तकसीम को खत्म करना होगा। यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। और मैं आपसे आज मुल्तमिस हूं कि अगर आप वाकई नवाज शरीफ के परवाने हैं और चाहने वाले हैं तो फिर अपने एक नजर दौड़ा लें कि नवाज शरीफ के अदवार में क्या पाकिस्तान में तरक्की होती थी, खुशहाली होती थी, या गाली गलोच होता था, या मुल्क के अंदर जहर घोला जाता था, या माशरे को तकसीम किया जाता था, या जवानों को उनके हाथों में लैपटॉप
जो नवाज शरीफ ने लाखों लैपटॉप उनके हवाले किए, उनकी आला तालीम को फरोग देने के लिए, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, तो फिर उन 4 सालों में जो पिछली हुकूमत में नौजवानों को क्या सिखाया गया, दुश्मनाम तराजी, गाली गलोच और ना जाने क्या क्या। आज दुनिया की जो नौजवान नस्ल है हमारे हमसाया ममालिक में, वो उन्होंने अपने ममालिक को कहीं से कहीं ले गए, और आज हम अपने मुल्क के अंदर नौजवानों को हमने हुनरमंद बनाना है। उनके हाथों में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप देना है, उनको हमने आला तालीम दिलवानी है। नवाज शरीफ के दौर में आप याद कर लें, ये PKLI जहां पर रोजाना सैकड़ों बीमार लोगों के गुर्दों के और जिगर के पेवंदकारी होती है, इलाज होता है। अरबों रुपए से नवाज शरीफ ने ये PKLI बनाया। पिछली हुकूमत में इसका क्या हशर हुआ, पिछली हुकूमत में इसका क्या हशर हुआ, उसको सियासत की नजर कर दिया गया। और PKLI जो इस खत्ते में नहीं बल्कि दुनिया में एक माया नाज अस्पताल बन चुका था, उसको सियासत की नजर कर दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया। ये वहीं पर वो मरीज जाते हैं जो एक जमाने में हिंदुस्तान और चीन जाया करते थे, और ज़र मुबादला करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता था उनके इलाज के लिए। वो सहूलत नवाज शरीफ ने लाहौर में बना के दी और उसको बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से आप देखें, पूरे पंजाब में अस्पताल बनाए गए, अस्पतालों में गरीब यतीम बेवा के लिए अद्वियात मुफ्त मुहैया की गई, और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए फ्री इलाज पूरे पंजाब में गरीब यतीम और बेवा के लिए किया गया। कैंसर के मरीजों के लिए फ्री इलाज मुहैया किया गया। ये सब नवाज शरीफ के दौर की निशानियां हैं। मैंने आज आपको इसलिए गिनवाई हैं कि अगर आपको आपका वतन पुकार पुकार कर ये कह रहा है और यकीनन कह रहा है कि आओ, मैंने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को बहुत कुछ दिया, आज धरती मां आपसे मुतालबा करती है कि आओ इकट्ठे हो, जख्मों पर मरहम रखो, पट्टी रखो और पाकिस्तान को आगे लेके चलो, ताकि पाकिस्तान की जो असल जो कहानी है वो मुकम्मल हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को आज से ठीक 9 दिन बाद मीनारे पाकिस्तान पर तशरीफ लाएंगे। और वहां पर अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर खुशहाली चाहते हैं, माशी इंसाफ चाहते हैं, इस मुल्क की गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, और पाकिस्तान जो इस वक्त माशी लिहाज से दरबदर हो गया था, कर दिया गया था, उसको दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा कि हम इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के परवाने हैं। और फिर मैं आपको, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान के बस में सिर्फ कोशिश करना है, लेकिन अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू करेगा। 2018 में जब उसको खत्म किया गया, एक साजिश के जरिए इसको खत्म किया गया, इस सफर को तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान दोबारा दायरों में घूमता रहा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर को आप नवाज शरीफ का बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर इस्तेकबाल करें, उनको बताएं कि पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ तुम्हारी राह तक रहा है, तो अल्लाह ताला चाहेगा कि पाकिस्तान जरूर अजीम बनेगा और जरूर अजीम बनेगा। से ये गुजारिश करूंगा कि 21 अक्टूबर को, किसी ने चंद दिन पहले कहा कि 21 अक्टूबर को हड़ताल, जब कोई खुशी की बात होती तो हड़तालें तो नहीं होती। जब खुशी का कोई मकाम आए या कोई अच्छा मौका आए तो उस वक्त आप मिठाई लेकर बाहर निकलते हैं और जौक दर जौक अपने लीडर को उसका इस्तेकबाल करते हैं।
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 21 अक्टूबर को, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन दुकानें बंद रखें, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जितना घंटे आप दुकानें बंद करके अपनी सड़कों को और अपने बाजारों को खुला करेंगे, उतने ज्यादा वहां पर नवाज शरीफ के चाहने वालों और परवानों का वहां पर पुरजोश जुलूस निकलते रहेंगे, जो कि फिर जाकर इकबाल पाक मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। आप पर लाजिम है मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को इसका भरपूर मुजाहरा करें, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसकी तकदीर नवाज शरीफ बदल देगा। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। खुदा हाफिज।